बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और हर बूंद एक सुकून लेकर आ रही है। आंखें बंद करो और खुद को इस सुकून में डूबने दो। आज की कहानी तुम्हें धीरे धीरे एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां दिल हल्का हो जाता है। मेरा नाम राघव है और मैं तुम्हें एक छोटी सी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर तुम्हें ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब बस आराम से सुनो। रात के करीब 9 बज रहे थे। ट्रेन की खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें कांच पर गिरकर धीरे धीरे नीचे फिसल रही थीं, जैसे कोई पुरानी यादें वापस लौट रही हों। आर्यन खिड़की के पास बैठा था, सिर हल्का सा टिका हुआ। आंखें खुली थीं, लेकिन वो बाहर नहीं देख रहा था। वो कहीं और था। 6 साल पीछे, 6 साल पहले, जब उसने अपना छोटा सा बैग उठाया था और बिना पीछे देखे घर से निकल गया था। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई और उसने सुनना ही नहीं चाहा। ट्रेन एक झटके से रुकी। आर्यन की सोच टूटी। उसने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर 2 मिस्ड कॉल्स थे। माँ। उसने कुछ सेकंड तक बस स्क्रीन को देखा, फिर फोन को वापस जेब में रख लिया। कॉल वापस करने की हिम्मत नहीं हुई। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में घुस रही थी, वही स्टेशन जहां से वो गया था। सब कुछ जाना पहचाना था, लेकिन फिर भी अजनबी सा लग रहा था। जैसे ही वो नीचे उतरा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। मिट्टी की खुशबू बारिश के साथ मिलकर कुछ अलग ही एहसास दे रही थी। उसने गहरी सांस ली। कुछ चीजें नहीं बदलती, उसने मन ही मन सोचा। स्टेशन पहले जैसा ही था, वही छोटी सी चाय की दुकान, वही पुराना लाउडस्पीकर। बस लोग बदल गए थे और शायद वो खुद भी। भैया चाय? एक छोटे लड़के की आवाज आई। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। लगभग 14-15 साल का होगा। भीगे बाल, हाथ में केतली। हाँ दे दो। उसने चाय ली और एक कोने में खड़े होकर धीरे धीरे पीने लगा। पहला घूंट और अचानक जैसे सब कुछ रुक गया। उसे याद आया, माँ भी ऐसी ही चाय बनाती थी, थोड़ी कड़वी, थोड़ी मीठी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी बातें। उसने कप नीचे किया और अचानक एक अजीब सा गिल्ट दिल में उठ गया। 6 साल हो गए थे। न उसने ठीक से बात की, न कभी वापस आया। बस पैसे भेज दिए, जिम्मेदारी निभा दी। लेकिन क्या बस इतना ही काफी होता है? बारिश अब तेज हो गई थी। स्टेशन से बाहर निकलते हुए उसने देखा, वही पुराना रास्ता, वही पेड़, बस कुछ नई दुकानें जुड़ गई थीं। उसने एक ऑटो रोका। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। आर्यन कुछ सेकंड चुप रहा, जैसे वो एड्रेस भूल गया हो। फिर धीरे से बोला, पुराना मोहल्ला, शर्मा जी का घर। ऑटो चल पा। सड़क पर पानी भरा था और हर गड्ढे से गुजरते वक्त हल्का झटका लगता था। लेकिन आर्यन का ध्यान कहीं और था। हर मोड़, हर गली उसे कुछ ना कुछ याद दिला रही थी। वो स्कूल जहां वो पहली बार लेट हुआ था, वो मैदान जहां उसने पहली बार क्रिकेट खेला था, और वो छोटा सा मंदिर जहां माँ उसे हर रविवार ले जाती थी। ऑटो धीरे धीरे उसी गली में घुसा जहां उसका घर था। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, हाथ ठंडे पड़ने लगे। भैया आ गया, ड्राइवर ने कहा। आर्यन ने पैसे दिए और कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। सामने उसका घर था, वही पुराना दरवाजा, वही हल्की सी पीली दीवारें, बस थोड़ी और पुरानी लग रही थी। घर के अंदर हल्की रोशनी जल रही थी, मतलब माँ जाग रही थी। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। 6 साल बाद वो पहली बार उस दरवाजे के सामने खड़ा था। हाथ उठाया दरवाजा खटखटाने के लिए, लेकिन हाथ वहीं रुक गया। क्या कहेगा? माँ मैं आ गया? इतना आसान है? या सॉरी? क्या वो पाफी होगा? बारिश की बूंदें अब उसके कंधों पर गिर रही थीं, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो बस खड़ा था दरवाजे के सामने और अपने ही घर में आने से डर रहा था।
अंदर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बर्तन रखा गया हो। शायद माँ किचन में थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक। अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर धीरे धीरे कदमों की आहट। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए आर्यन की सांस रुक सी गई। दिल जैसे छाती से बाहर आ जाएगा। दरवाजा खुला और सामने माँ खड़ी थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने माँ खड़ी थी। कुछ सेकंड बस खामोशी। न किसी ने कुछ कहा, न कोई हिला, जैसे समय रुक गया हो। माँ की आंखें पहले थोड़ी सिकुड़ी, जैसे वो पहचानने की कोशिश कर रही हों। फिर अचानक उनकी आंखें बड़ी हो गईं। होंठ हल्के से कांपे। आर्यन। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें 6 साल का इंतजार था। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया, बस हल्का सा सिर हिलाया। माँ ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर जैसे यकीन करने के लिए उसके चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी, बस देख रही थी, जैसे डर हो कि कहीं ये सपना ना हो। तू सच में आ गया? उन्होंने धीरे से पूछा। आर्यन ने पहली बार बोलने की कोशिश की। माँ, बस इतना ही निकल पाया। और अगले ही पल माँ ने उसे गले लगा लिया। वो गले लगना वैसा नहीं था जैसे लोग फॉर्मल हक करते हैं। वो वैसा था जैसे कोई अपनी खोई हुई चीज वापस पा ले। आर्यन बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसके हाथ हवा में ही थे, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वो इस एहसास को कैसे पकड़ कर रखे। माँ का हाथ उसके सिर पर था, वही पुराना स्पर्श जिसे वो भूल चुका था, या शायद भूलना चाहता था। और फिर कुछ टूटा उसके अंदर। उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और माँ को कसकर पकड़ लिया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों से भी कुछ गिर रहा था। काफी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे, न कोई सवाल, न कोई जवाब। बस 6 साल की दूरी धीरे धीरे पिघल रही थी। अंदर आ, माँ ने हल्के से कहा। आर्यन घर के अंदर आया। सब कुछ वैसा ही था। वही पुराना सोफा, वही दीवार पर लगी घड़ी जो अब भी थोड़ी तेज चलती थी। एक चीज बदली थी, घर में सन्नाटा ज्यादा था। माँ किचन की तरफ गई। तू बैठ, मैं चाय बनाती हूँ। आर्यन ने इधर उधर देखा। हर चीज में मेमोरीज थीं। वो कोना जहां वो बैठकर पढ़ता था, वो खिड़की जहां से वो बाहर देखता था, और वो दीवार जहां अब भी उसका बचपन का फोटो टंगा था। वो धीरे से उस फोटो के पास गया। छोटा सा आर्यन, मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल बेफिक्र। उसने खुद से पूछा, मैं कब इतना बदल गया? चाय? माँ की आवाज आई। वो वापस बैठ गया। माँ ने कप सामने रखा। वही खुशबू, वही टेस्ट। पहला घूंट लेते ही जैसे सब कुछ वापस आ गया। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर माँ ने धीरे से पूछा, खाना खाया? हाँ, आर्यन ने झूठ बोला। माँ ने तुरंत पकड़ लिया। झूठ मत बोल, तू वैसे ही बोलता है जब झूठ बोलता है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। 6 साल बाद, शायद पहली बार जेन्युइनली। बैठ, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ, रहने दो। चुप, 6 साल बाद आया है और खाना नहीं खाएगा? उनकी आवाज में प्यार था, लेकिन एक हल्की सी शिकायत भी। आर्यन कुछ नहीं बोला, बस बैठा रहा और माँ को किचन में काम करते हुए देखता रहा। वो धीरे धीरे चल रही थीं। पहले से थोड़ा ज्यादा थकी हुई लग रही थीं। बालों में सफेदी बढ़ गई थी। और अचानक उसे रियलाइज हुआ, 6 साल सिर्फ उसके लिए नहीं बीते थे, माँ के लिए भी बीते थे। ये ले, माँ ने प्लेट सामने रखी। गरम गरम खाना, वही दाल, वही सब्जी, सब कुछ वैसा ही। आर्यन ने एक कौर लिया और अचानक आंखों में पानी आ गया। क्या हुआ? माँ ने पूछा। कुछ नहीं। लेकिन वो कुछ नहीं में बहुत कुछ था। कुछ देर बाद माँ ने धीरे से पूछा, वहाँ सब ठीक है? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ। फिर थोड़ी देर की खामोशी। तू खुश है? ये सवाल सीधा दिल पर लगा। आर्यन ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं मिले, क्योंकि शायद वो खुद नहीं जानता था। माँ ने उसे देखा और बिना कुछ कहे समझ गईं। उन्होंने बस इतना कहा, थक गया होगा। और ये सुनते ही आर्यन के अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि वो सच में थक गया था, जिंदगी से, भागने से, खुद से। रात और गहरी हो गई थी। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। आर्यन अपने पुराने कमरे में गया। सब कुछ वैसा ही था जैसे उसने छोड़ा था। वो बिस्तर पर बैठा,
और छत को देखने लगा। 6 साल जैसे एक ही रात में उसके सामने आ गए। और पहली बार उसने खुद से कहा, शायद मुझे पहले ही लौट आना चाहिए था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और अंदर उसके दिल में थोड़ी शांति आने लगी थी। रात कब धीरे धीरे बीत गई आर्यन को खुद भी पता नहीं चला, क्योंकि वो बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देखते देखते अपने ही ख्यालों में इतना खो गया था कि उसे नींद आई भी या नहीं ये भी उसे ठीक से याद नहीं रहा। बस इतना ज़रूर हुआ कि कई सालों बाद उसका मन पहली बार थोड़ा हल्का लगा, जैसे भीतर जमा हुआ बोझ थोड़ा थोड़ा उतरने लगा हो। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और बाहर से पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जो शहर की तेज़ भागती हुई जिंदगी में शायद वो कब का भूल चुका था। और जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने कुछ पल तक बस यूं ही लेटे लेटे उस सुकून को महसूस किया जो बिना किसी वजह के मिल रहा था। उसने धीरे से उठकर खिड़की खोली और बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, जिसमें मिट्टी की हल्की सी खुशबू अब भी बाकी थी, क्योंकि रात की बारिश ने हर चीज़ को धोकर जैसे नया बना दिया था। और उसी हवा के साथ उसके अंदर भी कुछ नया सा महसूस हो रहा था। नीचे आंगन में माँ खड़ी थी, हाथ में पानी की बाल्टी लिए पौधों में पानी डाल रही थी और हर पौधे को वैसे ही ध्यान से देख रही थी जैसे वो बचपन में उसे देखा करती थी। और आर्यन कुछ देर तक बस वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा, बिना आवाज़ किए, क्योंकि उस पल में कोई शब्द ज़रूरी ही नहीं लग रहे थे। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया और जैसे ही माँ ने उसे देखा, उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी, जिसमें न कोई शिकायत थी न कोई सवाल, बस एक सुकून था कि वो सामने है। उठ गया? उन्होंने सामान्य सी आवाज़ में पूछा, जैसे ये कोई ख़ास दिन नहीं बल्कि एक बिल्कुल साधारण सुबह हो। हाँ, आर्यन ने जवाब दिया, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था जिसे वो शब्दों में नहीं ढाल पा रहा था। माँ ने एक गिलास पानी उसकी तरफ बढ़ाया और फिर वापस अपने काम में लग गईं, और उस छोटे से जेस्चर में इतनी सहजता थी कि आर्यन को समझ ही नहीं आया कि 6 साल की दूरी कैसे इतने सामान्य पल में समा गई। कुछ देर बाद दोनों आंगन में ही बैठ गए और हवा में एक अजीब सी शांति थी, जिसमें ना तो कोई अजनबियत थी और ना ही कोई ज़बरदस्ती की बातचीत, बस एक धीमी सी मौजूदगी थी जो दोनों को जोड़ रही थी। आर्यन ने धीरे से कहा, माँ, और फिर रुक गया, क्योंकि आगे क्या कहना है ये उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सॉरी शब्द उसे बहुत छोटा लग रहा था और जो कुछ वो कहना चाहता था वो शायद एक शब्द में समा ही नहीं सकता था। माँ ने उसकी तरफ देखा और बिना उसे पूरा बोलने दिए ही कहा, इतना मत सोच, जो बीत गया वो बीत गया। उनकी आवाज़ में कोई भारीपन नहीं था, कोई ड्रामा नहीं था, बस एक सच्चाई थी जिसे सुनकर आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल से एक बड़ा पत्थर हटा दिया हो। लेकिन माँ, मैंने, वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन माँ ने हल्के से सिर हिलाकर उसे रोक दिया। तू आ गया ना, बस वही काफ़ी है, उन्होंने कहा, और उस एक वाक्य में जितना अपनापन था शायद किसी लंबी बात में भी नहीं हो सकता था। आर्यन की आंखें फिर से भर आईं, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे बल्कि राहत के थे, जैसे कोई लंबे समय से खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था और अब उसे इजाज़त मिल गई हो। थोड़ी देर बाद माँ ने पूछा, कितने दिन रुकेगा? ये सवाल सुनकर आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता था कि उसका जवाब क्या है, क्योंकि उसने आने से पहले सिर्फ इतना सोचा था कि उसे लौटना है, लेकिन अब जब वो यहाँ था तो जाने का ख्याल अजीब सा लग रहा था। उसने धीरे से कहा, पता नहीं, और फिर कुछ सेकंड बाद जैसे अपने ही जवाब को बदलते हुए बोला, शायद थोड़ा ज़्यादा। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी और फिर उठकर किचन की तरफ चली गईं, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि जवाब क्या होगा। आर्यन वहीं बैठा रहा, आंगन में, जहां धूप अब थोड़ी तेज हो गई थी, और उसने चारों तरफ देखा, वही घर, वही दीवारें, वही पेड़, लेकिन इस बार उसे सब कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि शायद चीज़ें नहीं बदली थीं, उसका देखने का नज़रिया बदल गया था। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा कुछ बड़ा पाने की दौड़ में इतना आगे निकल गया था कि उसने पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया था, और अब जब वो वापस आया था तो उसे समझ आ रहा था कि असली सुकून कहीं बाहर नहीं बल्कि यहीं था, इन छोटे छोटे पलों में, इस खामोशी में, इस घर में। दोपहर धीरे धीरे बीत गई और दोनों ने साथ में खाना खाया। बीच बीच में छोटी छोटी बातें हुई जिनमें कोई गहराई नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ था, क्योंकि कभी कभी सिंपल बातें ही सबसे ज़्यादा हीलिंग होती हैं। शाम होने लगी और आसमान में फिर से बादल इकट्ठे होने लगे, जैसे बारिश एक बार फिर लौटने वाली हो, और आर्यन छत पर खड़ा होकर आसमान को देख रहा था जब माँ उसके पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर माँ ने धीरे से कहा, शहर में बहुत काम रहता होगा। आर्यन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, काम तो रहता है, लेकिन अब लग रहा है कि मैं खुद को ही कहीं भूल गया था। माँ ने उसकी तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, कभी कभी रुकना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो इंसान चलता तो रहता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। इनकी ये बात सुनकर आर्यन ने गहरी सांस ली और उसे लगा जैसे ये सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे वो अब तक नज़रअंदाज करता आया था। पहली बारिश की बूंद फिर से गिरी, फिर दूसरी, और फिर धीरे धीरे पूरी छत पर बारिश की आवाज़ फैल गई।
इस बार आर्यन भागा नहीं, छिपा नहीं, बल्कि वहीं खड़ा वहाँ आंखें बंद करके उस बारिश को महसूस करता हुआ, जैसे वो अपने अंदर की सारी थकान को धो देना चाहता हो। और उस पल में बिना किसी बड़े शब्द के, बिना किसी ड्रामेटिक बदलाव के, बस धीरे धीरे वो खुद से वापस मिल रहा था। अगली सुबह थोड़ी अलग थी, क्योंकि अब घर में एक अजीब सा सुकून बस चुका था। और आर्यन जब नींद से उठा तो उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं है, जैसे वो जहां है वही सही जगह है। और शायद बहुत समय बाद उसने अपने अंदर उस खालीपन को थोड़ा भरता हुआ महसूस किया। दिन धीरे धीरे अपने सामान्य तरीके से आगे बढ़ रहा था। माँ किचन में थी, चाय की हल्की सी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी, और आर्यन बिना किसी जल्दी के बस आंगन में बैठा था, हाथ में चाय का कप लिए और सामने गिरते हुए पत्तों को देख रहा था, जैसे वो हर छोटी चीज को नए सिरे से समझने की कोशिश कर रहा हो। उसी समय गली से एक जानी पहचानी आवाज आई, अरे आर्यन! आर्यन ने सिर उठाकर देखा और सामने खड़ा था राहुल। राहुल, उसका बचपन का दोस्त, वही जिसके साथ उसने अनगिनत शामें बिताई थी, वही जिसके साथ उसने बिना वजह हंसा था, और वही जिससे उसने बिना किसी बड़ी वजह के बात करना बंद कर दिया था, बस इसलिए क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ गई थी। तू यहाँ? राहुल ने थोड़ा हैरानी से पूछा, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी छुप नहीं रही थी। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, हाँ बस आ गया। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर राहुल ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया, और इस बार ये हग अलग था। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं था, कोई दूरी नहीं थी, बस वही पुरानी सहजता थी, जैसे कुछ भी बदला नहीं है। साले 6 साल बाद याद आई घर की, राहुल ने हंसते हुए कहा। आर्यन ने भी हल्के अंदाज में जवाब दिया, थोड़ी देर लग गई समझने में। दोनों आंगन में बैठ गए और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले छोटी छोटी चीजों से, कौन कहाँ है, किसने क्या किया, कौन बदल गया और कौन वैसा ही है, लेकिन धीरे धीरे वो बातें उस जगह पहुंचने लगीं जहां असली चीजें होती हैं। तू खुश है वहां? राहुल ने सीधा सवाल किया। आर्यन कुछ पल चुप रहा, क्योंकि ये सवाल अब दूसरी बार उसके सामने आया था, और इस बार वो खुद से झूठ नहीं बोलना चाहता था। पता नहीं, उसने धीरे से कहा, सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग लगता है। राहुल ने सिर हिलाया, जैसे वो समझ रहा हो। यहाँ भी सब परफेक्ट नहीं है, लेकिन कम से कम अपने लोग हैं और अपने होने का एहसास है। ये बात आर्यन के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई, क्योंकि शायद यही वो चीज़ थी जिसे वो इतने सालों से इग्नोर करता आया था, अपने होने का एहसास। कुछ देर बाद राहुल बोला, चल घूम के आते हैं पुरानी जगहों पर। आर्यन ने बिना सोचे हाँ कर दी। दोनों उसी रास्ते पर निकल पड़े जहां उन्होंने बचपन बिताया था, और हर कदम के साथ जैसे एक मेमोरी वापस लौट रही थी। वो मैदान जहां उन्होंने क्रिकेट खेला था, वो दुकान जहां से वो टॉफ़ी खरीदते थे, और वो छोटी सी गली जहां बिना किसी वजह के घंटों बैठा करते थे। सब कुछ वैसा ही था, और फिर भी थोड़ा अलग। याद है तू यहाँ गिर गया था साइकिल से? राहुल ने हंसते हुए कहा। आर्यन भी हंस पड़ा। और तू हंस रहा था मदद करने के बजाय? अरे मज़ेदार था यार, राहुल ने फिर हंसते हुए कहा। उस हंसी में एक सच्चाई थी, एक सादगी थी, जो आर्यन ने बहुत समय से महसूस नहीं की थी, क्योंकि शहर की जिंदगी में हंसी भी कभी कभी कैलकुलेशन बन जाती है। शाम होते होते दोनों वापस घर की तरफ लौट रहे थे, और आसमान में फिर से बादल छा गए थे, जैसे बारिश उनकी कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। रास्ते में चलते चलते राहुल अचानक रुक गया और उसने आर्यन की तरफ देखा। तू वापस जाएगा ना? ये सवाल सीधा था, लेकिन इसका जवाब आसान नहीं था। आर्यन ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, शायद हाँ। राहुल ने सिर हिलाया। ठीक है, जाना भी चाहिए, क्योंकि जो तू कर रहा है वो भी ज़रूरी है, लेकिन एक बात याद रखना। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, खुद को पीछे मत छोड़ देना। ये सुनकर आर्यन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके अंदर कुछ गहराई से हिल गया, क्योंकि शायद यही वो गलती थी जो उसने पहले की थी। घर वापस पहुंचकर रात फिर से शांत थी, और इस बार बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में वही ठंडक थी, वही सॉफ्टनेस थी। माँ ने खाना लगाया और तीनों ने साथ में खाना खाया। आर्यन, माँ और बीच बीच में राहुल की हंसी की आवाज़ें जो अब भी कानों में गूंज रही थी। रात को अपने कमरे में बैठा आर्यन खिड़की से बाहर देख रहा था, और इस बार उसके दिमाग में कोई उलझन नहीं थी, बस एक क्लैरिटी थी जो धीरे धीरे बन रही थी। उसे समझ आ रहा था कि ज़िंदगी सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि कभी कभी रुककर पीछे देखना भी ज़रूरी है, ताकि हम ये न भूल जाएं कि हम कहाँ से आए हैं। और उस रात बहुत समय बाद वो बिना किसी भारी ख्याल के सो गया, क्योंकि अब उसे सिर्फ ये नहीं समझ आया था कि वो कहाँ है, बल्कि ये भी समझ आने लगा था कि उसे कहाँ होना चाहिए। सुबह इस बार और भी शांत थी।
जैसे घर ने अब पूरी तरह उसे अपना लिया हो। और आर्यन जब जागा तो उसे ऐसा लगा जैसे कई दिनों की नहीं बल्कि कई सालों की थकान एक ही रात में उतर गई हो। और वो कुछ देर तक बिस्तर पर बैठे बैठे बस उस सुकून को महसूस करता रहा जिसे उसने कभी इतना ध्यान से जीने की कोशिश ही नहीं की थी। खिड़की के बाहर हल्की धूप थी, आसमान साफ था और हवा में वो ताजगी थी जो बारिश के बाद आती है, जैसे सब कुछ नया शुरू होने के लिए तैयार हो। और शायद उसके अंदर भी कुछ वैसा ही हो रहा था, एक नया शांत सा बदलाव। वो धीरे धीरे नीचे आया और माँ पहले से ही जाग चुकी थीं। चूल्हे पर चाय बन रही थी और जैसे ही उन्होंने उसे देखा उन्होंने बस एक नज़र डाली और हल्का सा मुस्कुरा दी, जैसे अब उन्हें कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि जवाब उनके सामने था। आर्यन उनके पास जाकर खड़ा हो गया, कुछ पल तक बिना कुछ कहे, और फिर अचानक उसने कहा, माँ। माँ ने चाय कप में डालते हुए उसकी तरफ देखा। हाँ। वो कुछ सेकंड चुप रहा, जैसे अपने शब्दों को सही तरीके से चुनना चाहता हो, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, मैं शायद वापस जाऊंगा। माँ ने बिना किसी हैरानी के सिर हिलाया। लेकिन आर्यन ने आगे कहा, इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। माँ ने उसे ध्यान से देखा और उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे वो समझ रही हो कि वो क्या कहना चाहता है। मैं भाग नहीं रहा, अब बस बैलेंस करना सीख रहा हूँ। ये सुनकर माँ के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई और उन्होंने बस इतना कहा, बस यही सीखना ज़रूरी होता है। दोनों ने साथ में चाय पी और उस चाय में कोई ख़ास स्वाद नहीं था, लेकिन फिर भी वो परफेक्ट थी क्योंकि उसमें एक अपनापन था जो किसी भी चीज़ को ख़ास बना देता है। दोपहर तक आर्यन ने अपना बैग फिर से पैक कर लिया, लेकिन इस बार उस बैग का वज़न अलग था क्योंकि उसमें सिर्फ कपड़े नहीं थे बल्कि कुछ एहसास भी थे, घर का, माँ का और ख़ुद का। जब वो बाहर जाने के लिए तैयार हुआ तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे 6 साल पहले खड़ी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उनके चेहरे पर चिंता नहीं थी, बस भरोसा था। ख्याल रखना अपना, उन्होंने कहा। आप भी, आर्यन ने जवाब दिया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने आगे बढ़कर माँ को गले लगा लिया। ये हक छोटा था लेकिन पूरा था, जैसे अब कुछ अधूरा नहीं रहा। वो बाहर निकला, गली में कदम रखा और एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा, और इस बार उस नज़र में कोई पछतावा नहीं था, बस एक अपनापन था, जैसे वो कहीं जा नहीं रहा, बस थोड़ी देर के लिए निकल रहा है। रास्ते में राहुल मिल गया। जा रहा है? उसने पूछा। हाँ, आर्यन ने कहा। वापस आएगा? राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा। आर्यन ने भी मुस्कुराकर कहा, अब तो आता रहूंगा। दोनों ने हल्का सा हाथ मिलाया और बिना ज्यादा शब्दों के ही सब कुछ कह दिया। ट्रेन फिर से चल पड़ी। इस बार भी खिड़की के बाहर वही रास्ते थे, वही पेड़, वही स्टेशन, लेकिन इस बार आर्यन के अंदर कुछ अलग था। वो बाहर देख रहा था, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा था, वो लौट रहा था अपने काम की तरफ, अपनी जिंदगी की तरफ, लेकिन अब वो खुद को पीछे नहीं छोड़ रहा था। उसने जेब से फोन निकाला और इस बार बिना झिझक के उसने एक नंबर डायल किया। माँ? हाँ, उधर से आवाज आई। बस ऐसे ही फोन किया, उसने हल्के से कहा। माँ हंस पड़ी। अच्छा किया। और उस छोटी सी बात में ही इतना सुकून था कि आर्यन ने खिड़की के बाहर देखते हुए आंखें बंद कर लीं और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ट्रेन आगे बढ़ती रही और इस बार बारिश नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक हल्की सी ठंडक, एक सुकून, एक शांति थी जो शायद किसी भी बारिश से ज्यादा गहरी थी। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस सही जगह पहुंच जाती हैं। कुछ महीने बीत चुके थे। शहर वही था, वही भागती हुई सड़कें, वही डेडलाइंस, वही काम का दबाव। लेकिन इस बार आर्यन के अंदर कुछ बदल चुका था, क्योंकि अब वो उसी जिंदगी को एक अलग नजर से देख रहा था। जैसे पहले वो उसमें फंसा हुआ था और अब वो उसे जी रहा था। सुबह की शुरुआत अब भागदौड़ से नहीं होती थी, बल्कि एक छोटी सी शांति से होती थी, जहां वो अपने लिए कुछ मिनट निकालता था। कभी खिड़की के पास बैठकर चाय पीता, कभी बस आसमान को देखता, और कभी बिना किसी वजह के मुस्कुरा देता। उसने अपने काम को छोड़ा नहीं, लेकिन अब उसने खुद को भी नहीं छोड़ा। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए हल्की बारिश शुरू हो गई। लोग भाग रहे थे, कोई छत ढूंढ रहा था, कोई जल्दी में था, लेकिन आर्यन रुक गया। वो सड़क के किनारे खड़ा होकर बस बारिश को देख रहा था, और कुछ सेकंड बाद उसने छाता बंद कर दिया और बिना किसी हड़बड़ी के धीरे धीरे चलने लगा, जैसे हर बूंद को महसूस करना चाहता हो। उस पल में उसे याद आया वो रात, वो घर, वो आंगन और माँ की वो आवाज़।
तू आ गया ना, बस वही काफी है। उसने हल्का सा मुस्कुराया। फोन उसकी जेब में वाइब्रेट हुआ। उसने निकाला, मॉम कॉलिंग। उसने तुरंत उठा लिया। हाँ माँ, बस ऐसे ही सोचा बात कर लूं। उधर से वही सुकून भरी आवाज आई। मैं भी अभी आपको याद कर रहा था, आर्यन ने सच में कहा। माँ हल्के से हंसी। अच्छा है, अब तू याद भी करने लगा है। दोनों कुछ देर ऐसे ही बातें करते रहे, छोटी छोटी, बिना किसी खास टॉपिक के। लेकिन उन्हीं छोटी बातों में एक गहराई थी जो पहले कभी नहीं थी। फोन रखने के बाद आर्यन ने आसमान की तरफ देखा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, क्योंकि अब उसे पता था घर कोई जगह नहीं होती, एक एहसास होता है जो तुम अपने साथ लेकर चलते हो। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया, धीरे, बिना भागे, बिल्कुल वैसे जैसे अब वो जीना सीख चुका था। और कहीं दूर उसी छोटे से घर में माँ भी खिड़की के पास खड़ी थी, बारिश को देखते हुए, और उनके चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि उन्हें पता था उनका बेटा अब सच में ठीक है। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी, शहर अपनी रफ्तार में लौटने लगा, लेकिन आर्यन के अंदर जो शांति थी वो अब कहीं जाने वाली नहीं थी। कुछ कहानियां हमें बदल देती हैं और फिर हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बदल देते हैं। अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी भी शांति दे पाई हो तो बस वही उसका असली मकसद था।